हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और ये है चैप्टर नंबर सेकेंड यानी वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। ठीक है ना, जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग इसके पिछले 5 लेक्चर्स में इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी। उसके बाद हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात आप ध्यान रखना। क्या? फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। ठीक, हाँ, इन्होंने 2 नियम दिए। वो जो 2 नियम दिए ना वो बड़ी आसानी से आपको भी समझ में आने वाले हैं, मजेदार तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करें। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा, पहले हम लोग फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है ना, तो इन्होंने जो हमको वैद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए वो किस चीज को लेकर के दिए? सबसे जरूरी चीज तो ये होती है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फैराडे ने हमको नियम दिए वो किस चीज को लेकर के दिए। तो कह रहा भैया माइकल फैराडे ने, क्या बोलोगे बेटा? माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य, अब एक वर्ड यहाँ पर बेटा आपको दिख गया ना, इन सभी शब्दों का ज्ञान होना ही आपको बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको एक शब्द मिल गया बेटा, वैद्युत अपघट्य। ठीक, तो इस चैप्टर की बेटा शुरुआत ही इसी शब्द से हुई थी, अगर आपको ध्यान है। वैद्युत अपघट्य, जैसे हमने आपसे कह दिया यहाँ पर हमारे पास में NaCl हो जाए, क्या मिल जाए बेटा? NaCl मिल जाए, आपको NaOH मिल जाए। ठीक, तो हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा रखा बेटा क्या, कि जहां पर आपको इस तरीके से धनायन और ऋणायन देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है ना, क्या बोलोगे? जहां पर आपको इस तरीके से धनायन और ऋणायन देखने को मिलेंगे वो बेटा क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है ना, हाँ, ये बात ध्यान रखना, वैद्युत अपघट्य। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक शब्द लिखा बेटा वैद्युत। वैद्युत का मतलब हो गया बेटा करंट। ठीक है, तो यहां पर आप आसानी से बेटा किसको? वैद्युत धारा को प्रवाहित करा सको, मतलब ऐसे पदार्थ आपको लेने हैं जिनमें बड़ी आसानी से वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। और हमने कहा था बेटा वैद्युत धारा के चलने के 2 रास्ते। सबसे पहला तो आपको एक रास्ता बताया था हमने बेटा, क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक, और दूसरा जो रास्ता होता है वो होता है बेटा आयन। क्या होता है? आयन होता है। ठीक है, तो जब आप वैद्युत अपघट्य पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी भैया क्या, कि जो वैद्युत अपघट्य होता है उसमें भी धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा? आयनों के द्वारा। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, तो वैद्युत अपघट्य की कहानी हो गई। तो कह रहा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा, वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली, अब जैसे इस चित्र को देखिए जरा ध्यान से, यहां पर मैंने एक बेटा वैद्युत अपघट्य ले लिया है, उस वैद्युत अपघट्य का नाम है बेटा NaCl। क्या है? NaCl। ठीक, अब इस NaCl में हम लोगों ने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक, इसको 2 इलेक्ट्रोड ले लिए बेटा, मैं बहुत पहले आपको पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोड की कहानी को, तो ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना। मैंने कहा बेटा हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का नाम हम लोग क्या रखते थे बेटा? तो पता है आपको, एनोड बोलते थे। और इस इलेक्ट्रोड का नाम हम लोग क्या रखते थे बेटा? तो आपको पता अच्छी तरीके से, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते थे? कैथोड बोलते थे। ठीक है ना, तो एनोड और कैथोड हो गया, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा। मान लिया हमने ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज उधर नेगेटिव चार्ज। तो आप देखेंगे कि इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव, और इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब जब ये प्रोसेस आपने शुरू किया इस वैद्युत अपघट्य को लेकर के, तो ये जो वैद्युत अपघट्य है वो अपने घटक आयनों में बेटा क्या हो गया? वियोजित हो गया। ठीक, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आपने देखा कि यहाँ पर क्लोरीन माइनस में टूट गया, और ये जो सोडियम था वो किस में टूट गया बेटा? सिंगल के प्लस आयन में टूट गया। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पर 2 प्रकार के आयन देख पा रहे हो। बस इसी को बेटा वैद्युत अपघट्य बोल देते, जो जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका अपघटन हो जाए उसे हम लोग बोल देते हैं बेटा वैद्युत अपघट्य। ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बातचीत कर लेते बेटा थोड़ी सी। क्या तो भैया, ये तो हमें समझ में आ गया कि वैद्युत अपघट्य है, लेकिन इस नियम की क्या कहानी है? तो नियम में समझो। तो कह रहा बेटा प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा, यानी जो इस बैटरी से करंट निकली, जिस मात्रा में करंट निकली उस मात्रा को हम लोग बेटा लिख लेते हैं W से। ठीक, तरह जो मात्रा है वो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। अब जैसे आपने देखा कि ये क्लोरीन जो है
इस छड़ पर चिपक रहा आकर के, ठीक, इस वाली छड़ पे चिपक रहा। देखो ध्यान से बेटा, इस एनोड वाली छड़ पे क्लोरीन आकर क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है या चिपक रहा है आकर के। और तुम देखो तो बेटा इस वाली छड़ पे ऊपर कौन, ये सोडियम है ना, तो इस वाली इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के ऊपर कौन, सोडियम चिपकने गया है, ठीक। तो ये जो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, इस मात्रा के बीच में एक मात्रात्मक संबंध किया, प्रस्तुत किया, ठीक। तो एक चीज तो आप ध्यान रखोगे कि जो वैद्युत धारा की मात्रा है, ठीक, अच्छा एक सेकंड रुकना ना, वैद्युत धारा की मात्रा को आपको Q से लिख लेना है, ठीक है, जो Q है और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो W है, इन दोनों के बीच में एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, जैसे हम लोग बोलते हैं बेटा फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक। और इसको लेकर के भैया इन्होंने कितने, 2 नियम दिए थे, ठीक। इसको लेकर के फैराडे ने बच्चा कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं, अब हम लोग बातचीत करते हैं बेटा फैराडे के प्रथम नियम के बारे में। ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, किसके बारे में, फैराडे के प्रथम नियम के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से पूछी जाती है। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ देगा फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम लिखकर बताओ, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि फैराडे के आपसे पूछ दिए जाएंगे क्या, न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी कि फैराडे के जो वैद्युत अपघटन संबंधी नियम के न्यूमेरिकल है वो पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। दोनों नियम आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघटन में, अब वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया था बेटा वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका क्या हो जाए ना, अपघटन हो जाए, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन। पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखे उसको थोड़ी समस्या और भी इन सभी शब्दों को समझने में, वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सिखा रखा है ये पूरा चैप्टर। पिछले के लेक्चर आप जिसने देखे होंगे उसको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बेटा लेक्चर को ठीक सीरियल से देखिएगा तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल कह रहा है वैद्युत अपघटन में एनोड तथा कैथोड। अब ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, ये एक वैद्युत अपघटन का प्रोसेस है, और जहां पर आपने क्या एनोड और कैथोड लेने, किस ले लेने बेटा, एनोड और कैथोड की कहानी समझनी है आपको, ठीक। तो कह रहा एनोड तथा कैथोड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये वाली जो बेटा इलेक्ट्रोड होती है, इस वाली इलेक्ट्रोड का जो नाम है वो क्या है बेटा, तो बोलोगे भैया एनोड है। और हमें पता बेटा क्या, इस वाली जो इलेक्ट्रोड का नाम है, इस वाली इलेक्ट्रोड का जो नाम है तो सबको पता बेटा क्या बोलोगे, कैथोड बोल देंगे भैया इसको तो हम, ठीक। तो ये वाली बेटा क्या हो गई, इलेक्ट्रोड एनोड हो गई, और वो वाली बेटा क्या हो गई, कैथोड हो गई, ठीक। तो कह रहा कैनोड और कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, जैसे आपने देखा यहाँ पर बेटा क्या दिख रहा है आपको, Cl दिख रहा है, ठीक। अब ये जो Cl है यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, ठीक। तो इस एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है ना, वो विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा। अब जो यहाँ पर बैटरी से बेटा क्या निकलेगी, धारा निकलेगी, उस धारा के जस्ट क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस आसान सी चीजें बेटा याद रखो क्या, कि एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होगा बेटा, समानुपाती होगा, ठीक। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान देनी। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की कहानी भी आपको समझाते हैं, जरा ध्यान देना। तो मैंने कहा बेटा जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है और जो समानुपाती है वो किसके बेटा, Q के समानुपाती है, ठीक। ये Q जो है वो वही बेटा आवेश है जहां से अभी आपको धारा देखने को मिलेगी, ठीक। तो मैंने कहा अब W समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक लिख देना, ठीक है ना, जिसको हम लोग वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, ठीक है। आगे चलकर कहानी समझ में आएगी। फिलहाल Z इंटू आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, Q देखने को मिलेगा, ठीक। अब अगर मैं आपको छोटी सी कहानी समझाऊं तो Q बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा I इंटू टी। Q बराबर आपने क्या पढ़ा होगा, I इंटू टी पढ़ा होगा, ठीक। तो अगर वो वाला फॉर्मूला लगाकर थोड़ी सी और आगे कहानी बढ़ाओगे तो आप देखोगे W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। कहानी पहले पढ़ गई नहीं पढ़ गई, ठीक। W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, ये आप ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसकी अगर हम बातचीत करें तो आपको ध्यान रखना है वो है Z। तो Z बराबर एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, Z बराबर होता है बेटा E अपॉन एफ। क्या होता है बच्चा, E अपॉन एफ होता है, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे, Z बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है, E अपॉन एफ याद रखना। अब वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए करके, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा बेटा क्या, कि W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को क्या, W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ, ठीक। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं वो ध्यान रखना। I जो है वो आपके लिए क्या दिखेगी, तो बोलो भैया ये धारा है, I जो है वो क्या है, धारा है, और जो T है वो क्या है बेटा, समय है। और एक विशेष बात याद रखना कि इस जगह पे समय को आपको किसमें लिखना पड़ेगा, सेकेंड में लिखना पड़ेगा, ठीक। और जो ये E आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा
तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांक द्रव्यमान, क्या बोलते हैं बच्चा, तुल्यांक द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ये तुल्यांक द्रव्यमान कहलाएगा। उसके बाद आप जो यहाँ पर एफ दिख रहा है, ये फैराडे नियतांक होता है, इसका मान होता है बेटा 96,500। ओके, इतनी सी चीजें हैं, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ये हो गया बेटा फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अगर फैराडे का प्रथम नियम ये है तो न्यूमेरिकल इसी के पूछे जाएंगे आपसे, बहुत बेहतर तरीके से चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक, चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्या इसके न्यूमेरिकल। जैसे हमारे पास में कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना ध्यान से, है ना। हमने कहा आपसे क्या कि यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी फिगर की कहानी समझाते हैं। जैसे मैंने कहा इसको ले लेते हैं। ओके, अब इस चीज को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पर आपसे एक बात बताई गई है और इस चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको एक बात। मैंने कहा बेटा क्या कि सबसे पहले चीज तो यहाँ पर ये चीज नहीं दिखनी चाहिए आपको, जो ये दिख रहा है। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर NaCl नहीं लेना। ओके, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान देते। ठीक, तो ये यहाँ से हटा दो, चलो ठीक है ना, ये हो गया। अब मेरी एक बात सुनो बेटा ध्यान से। ठीक, मैंने कहा बोला आपसे कि भैया जो ये दिख रहा है आपको वो क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, तो आपने यहाँ पर क्या ले लेना, कॉपर सल्फेट का एक विलयन ले लेना। कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4। ठीक, कॉपर सल्फेट का एक विलयन ले लिया आपने। अब अगर आप कॉपर सल्फेट का विलयन लोगे तो कह रहा इस विलयन को ठीक 1.5 एम्पियर की धारा से, मतलब कहने का साफ बेटा यहाँ पर आपने एक बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ पे आपने क्या जोड़ रखी है, एक बैटरी जोड़ रखी है। ठीक, और उस बैटरी की जो कुछ कहानी है वो इस तरीके की है कि भैया इस वाले सिरे पे चार्ज पॉजिटिव है और इस वाले सिरे पे चार्ज निगेटिव है। ठीक, और यहाँ से आपको जो धारा मिलती है वो कितनी मिलती है, तो बोलोगे यार 1.5 एम्पियर की धारा। ठीक, और कितने मिनट तक, तो कह रहा टोटल आपने 10 मिनट तक इसमें क्या करनी है, प्रवाहित कर देनी है। तो कह रहा तक वैद्युत अपघटित किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। अब आपको अच्छी तरीके से पता है ये वाली जो छड़ होती है वो क्या होती है बेटा, एनोड, और ये वाली जो छड़ होती है वो क्या होती है बेटा, कैथोड। ठीक, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझो तो आपको यहाँ पर पता है बेटा क्या दिखेगा, कॉपर प्लस का 2 प्लस का आयन दिखेगा और बेटा सल्फेट 2 माइनस का आयन दिखेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ठीक, अब अगर ये दिखाई देगा तो तुम्हें एक बात और मेरी समझनी है बेटा ध्यान से, वो क्या, भैया अगर इतना दिख रहा ना तो ये कॉपर का, अब इस वाली छड़ के ऊपर अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का, और इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का। तो ये जो कॉपर का 2 प्लस है वो किस वाली छड़ से चिपकेगा जाकर के बेटा, तो बोलोगे भैया ये तो माइनस वाली छड़ से चिपकेगा जाकर के। ठीक, और बस यही बोला गया यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को समझ लगा। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, तो यही तो छड़ आपकी जो है ना, यही तो इलेक्ट्रोड कैथोड है, और इस पर बेटा कितना कॉपर चिपक रहा जा करके, इस चिपकने वाली मात्रा के बारे में आपसे बातचीत करनी है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा कि इस चिपकने वाली मात्रा की बात बता देनी है। तो देखो पहले सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो आई का मान दिया गया, बोले कितना दिया गया है, तो बोलो भैया 1.5 एम्पियर दिया गया। ठीक, कह रहा कि धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है, यानी जो टी का मान है वो कितना दिया गया आपको, 10 मिनट। हमने बोला था बच्चा इसको तुरंत तुम्हें चेंज कर देना है किसमें, सेकंड में, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना कितने में, 60 से, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा सेकंड की कहानी। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, यानी आपसे जो मान पूछा गया है वो पूछा गया बेटा डब्ल्यू का। हमने आपको तुरंत अभी जस्ट पीछे फॉर्मूला पढ़ाया है, डब्ल्यू बराबर ई बटे में एफ, डब्ल्यू बराबर ई बटे में एफ इंटू आई इंटू में टी, यही तो पढ़ो बेटा, जरा ध्यान से देखो। ठीक, ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है ये वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा, ई इंटू आई इंटू टी अपॉन एफ। ठीक, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको लिख लेना है। अब यहाँ से जो मान पूछा गया वो डब्ल्यू का, अब फिक्स कर लेते हैं कुछ और चीजें। हमने कहा बेटा जो एफ की वैल्यू है वो भी फिक्स है, वो कितनी है, तो बोलोगे भैया 96,500 है। ठीक, उसके बाद जो बात आती बेटा ई की, तो ई बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अणु भार, अणु भार बटे में एक्स फैक्टर, क्या बोलते हैं बेटा, अणु भार बटे में एक्स फैक्टर। ओके, अब ये भला क्या होगी भैया, तो कुछ नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना कौन चिपक रहा है, तो बोलो भैया कॉपर चिपक रहा है। ठीक, तो कॉपर का जो अणुभार होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, तो कॉपर का जो अणुभार होता है वो 63, कितना मान 63। ठीक, उसके बाद हमने आपसे कहा कि इसमें जो चार्ज दिख रहा है वो कितना है, 2, तो भैया यही आपका क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, 2 से डिवाइड, ना बताओ जरा कोई दिक्कत किसी को। ठीक, 2 से डिवाइड कर देना बेटा, जब डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तिया
6 और 2 एकम 2, अब 1 बचा, दशमलव लगा 0, 10 हो गया, यानी 2 पंचे 10, यानी जो ये वैल्यू निकल कर आएगी ई बराबर वो कितनी निकल आएगी, यानी तुल्यांकित द्रव्यमान कितना निकल कर आएगा, 31.5। ठीक बेटा, आप सब कुछ आपको सामने दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपने देख लिया है। ठीक, तो अब बस आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और मान रखेंगे। तो ई का मान आपने देखा भैया कितना दिख रहा है आपको, 31.5 इंटू आई का मान देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आई का मान दिया गया बेटा 1.5 एम्पियर, कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक, इंटू टी, टी का मान देखो बेटा, इनका गुणा करा लोगे आपस में तो कितना मिलेगा आपको 600, कितना मिलेगा 600। ठीक, बटे नीचे आ जाओ, नीचे आपको पता है बेटा एफ है, तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे भैया 96,500, कितनी होगी 96,500। अब हमने कहा बेटा आपसे कि ये वाला और ये वाला ये दोनों पॉइंट हटा दो तो बच्चा नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हमने कहा निपटा दो जरा, 1 2 और इधर से भी काटा 1 2, ये तो कट गया। अब मैंने कहा 5 से निपटा दो बेटा, ठीक, इसको काटो 5 से, है ना, तो ये कटेगा, 5 से काटा तो 5 तिया 15। ठीक, अब मैंने कहा इसको निपटा दो 5 से, तो बेटा करोगे 5 एकम 5, यानी 4 हो गया, इधर हो गया बेटा कितना 46, तो बेटा काटोगे 5 निमा 45। ठीक, एक हो गया 15, यानी 5 तिया 15। ठीक, तो ये 2 जीरो रख दिया आपने, ठीक है ना, इतनी हो गई कहानी। अब 3 से कट सकता है क्या, बोले बिल्कुल नहीं कटेगा, फिर से 5 से इसको निपटा देते हैं। ठीक, और इस बारी 5 से इसको निपटाओ, हमने कहा बेटा 5 छक्का 30, क्या बोला हमने बेटा 5 छक्का 30, एक बचा 15 हो गया, यानी 5 तिया 15। ठीक, तो ये 63 आ जाएगा, ठीक है ना, देख लेना थोड़ा सा, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15। ठीक है, इसको काटो बेटा, ठीक है, तो इसको काटा आपने तो 5 तिया 15, ठीक, 4 बचा 43 हो गया, ठीक है ना, और 43 हो गया, यानी 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक, 3 बचा 30 हो गया, यानी 5 छक्का 30 हो गया, तो 6 और इधर पे ये क्या 0 बेटा। ठीक, अब कटेगी क्या कुछ कहानी, बोले हाँ भैया अभी 2 से काट सकते हो आप, इसको काट देते हैं, तो 2 से काटा 2 तिया 6। ठीक, फिर से काटो इसको 2 से, तो अब इसको काटोगे तो 2 एकम 2। ठीक, इधर कितना हो जाएगा बेटा 18, तो 2 नेम 18। ओके, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, और 2 तिया 6 और इधर पे कितना हो जाएगा 0। ओके, अब मेरे ख्याल से बेटा कोई जुगाड़ नहीं है कहीं पर भी। ठीक, तो अब आपने जो दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा भैया क्या, कि ऊपर 63 मल्टीप्लाई 3 से 3 का करा दिया तो हो जाएगा 9, तो 3 का 9 बटे में बेटा कितना होगा 19 30, ये है। ठीक, अब इसका गुणा करा लो एक बारी जरा ध्यान से, तो 9 तिया 27 का बेटा कितना आ जाएगा 7, हासिल आया 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 56, तो 567 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 1930। ठीक, ये है पूरी कहानी। ठीक, अब तुम्हें बस यहाँ पर क्या करना है बेटा, भाग करा देना, भाग करा लेना, जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना बेटा कि कैलकुलेशन करने के बाद में इसका कितना आंसर आया। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा, बहुत ही मजेदार सा बेटा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छी तरीके चीजें समझ में आ गई तो बहुत बेहतर, अगर नहीं पल्ले पड़ी तो एक बार दोबारा फिर से देखिए इस वीडियो को, रिपीट करके देख लीजिए, चीजें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास में बेटा जो दूसरा नियम है वो क्या है, वो कह रहा फैराडे का द्वितीय नियम। क्या लिखा बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम दिया। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं जरा ध्यान से, तो कह रहा जब श्रेणी क्रम में जुड़े, अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग वैद्युत अपघट्ट को लिया है, 3 अलग अलग वैद्युत अपघट्ट को लिया है। अगर ध्यान से देखो बच्चा तो तुम्हें इसमें जो है ना वो पहले इसमें दिख रहा होगा क्या, कॉपर सल्फेट, एक इसमें वैद्युत अपघट्ट क्या दिख रहा है बेटा, कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, एक अगर मैं वैद्युत अपघट्ट की बातचीत करूं तो बेटा इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, NaCl दिख रहा है। ठीक, और एक यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, तो बोलोगे भैया सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है। ठीक, तो ऐसे 3 अलग अलग वैद्युत अपघट्ट को बेटा हमने लिया है ना। अब 3 अलग अलग वैद्युत अपघट्ट को लिया जब हमने, और उनको किसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्टियों में निश्चित समय में समान धारा। बेटा ध्यान रखना, क्या कह रहा है, निश्चित समय में समान धारा, मतलब हमने कहा मान लो हमारे पास में वो जो टाइम है वो 10 मिनट का है, मान लो एक फिक्स टाइम है। ठीक, अब 10 मिनट तक समान धारा, और हमने वो समान धारा मान लो कह दी बेटा 5 एम्पियर की, कितनी बोल दी बेटा हमने 5 एम्पियर की धारा जो हमने क्या बोला कि प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, यानी जो भी इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होंगे। ऐसे बेटा मैं यहाँ की अगर बातचीत करूं तो यहाँ पर जब दोनों को अलग करोगे तो आप देखोगे भैया इधर क्या मिलेगा आपको, कॉपर का 2+ मिलेगा और SO4 का 2- मिलेगा। ठीक, फिर मैंने कहा बच्चा यहाँ पर देख लो, तो जब तुम यहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे कि भैया इधर पे क्या दिखेगा आपको, सोडियम का प्लस दिखेगा, क्लोरीन का माइनस दिखेगा। ठीक, फिर मैंने कहा बेटा यहाँ पर देख लो, तो जब यहाँ देखोगे तो Ag का प्लस दिखेगा
NO3 का सिंगल माइनस दिखेगा। ठीक, तो इस तरीके से अब जो कॉपर का 2+ है वो इससे चिपकेगा, सल्फेट वाला है वो इससे चिपकेगा। ठीक, ऐसे ये चिपकने की कहानी बेटा लगातार चलेगी। तो इन इलेक्ट्रोड और कैथोड पर जो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती हो जाएगी। ठीक, यानी जो मेरा कहने का मतलब है बेटा वो ये होगा कि जो W है वो समानुपाती किसके हो जाएगा बच्चा, E के हो जाएगा। ठीक, उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा इससे समीकरण बना लो तो फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा W1 और बटे नीचे क्या लिख देना बेटा W2 बराबर, इधर पे क्या कर देना बेटा, तो लिख देना तुम यहाँ पर E1 और यहाँ पे क्या कर देना बेटा E2 कर देना। ठीक, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, जो फैराडे के द्वितीय नियम की कहानी को आपको सिखाने के प्रयास करेगा, कोशिश करेगा बेटा। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान सी चीज है बेटा, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। अब बेटा हमारे पास में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसमें क्या कि कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब साफ है बच्चा क्या कि यहाँ पर जो आपने विलयन लिया उस विलयन का नाम है मान लो कॉपर सल्फेट। क्या है बेटा, एक विलयन का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर जो आपने लिया वैद्युत उसका नाम है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, सिल्वर नाइट्रेट NO3। ओके, ये है पूरी कहानी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है, तो कह रहा है क्या मैं ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर। अब हमने कहा बेटा आपसे क्या कि इन दोनों को बच्चा अलग अलग कर दो। जब अलग अलग करोगे तो आप देखोगे इधर कॉपर के ऊपर 2+ दिखेगा, सल्फेट के ऊपर कितना दिखेगा बेटा 2 का माइनस दिखेगा। ठीक, अब ये जो कॉपर का 2+ है जब हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे बेटा, किससे जोड़ेंगे, एक बैटरी से जोड़ेंगे, तब आप देखोगे ये प्लस वाला सिरा ये माइनस वाला सिरा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे चार्ज प्लस का और इस वाले इलेक्ट्रोड पे चार्ज माइनस का। ठीक, तो जो कॉपर है वो किससे चिपकेगा जाकर के, इस वाली छड़ से चिपक जाएगा जाकर के। ठीक, तो बस वही आपसे कह रहा है। तो भैया हमें पता चला कि जो कॉपर है वो 0.35 ग्राम और जो सिल्वर है, अब जैसे इन दोनों को अलग अलग करोगे बच्चा ना, तो अब अलग अलग करोगे तो इधर क्या दिखेगा बेटा आपको Ag का प्लस दिखेगा और यहाँ पर क्या दिखेगा, तो बोलो भैया NO3 का माइनस दिखेगा। ठीक, अब जब आपने इसको किससे जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ा, जब आपने इसको भी किससे जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ा, ये प्लस का सिरा ये माइनस का सिरा, तो ये प्लस का सिरा ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। ठीक, तो अब ये जो Ag का प्लस है वो किससे चिपकेगा जाकर के बेटा, यहाँ पर चिपकेगा जाकर के। ठीक, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखता हूँ। तो वही कह रहा है ना, इतना सिल्वर एकत्रित हुआ, यदि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान, यदि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान इतना हो तो कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी बच्चा है ना, कि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास में वैल्यू दी गई है वो दी गई बेटा W कॉपर। ठीक है ना, तो जो W कॉपर का मान दिया गया वो दिया गया है 0.35 ग्राम। आज समझ में आ गई नहीं। ठीक, और उसके बाद में देखो ध्यान से WAg। ठीक, ये तुमको जो दिया गया वो कितना दिया गया, तो बोलोगे भैया 1.188 ग्राम। समझ में आई बात की नहीं। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान सिल्वर का, तो तुम आप ऐसे लिखोगे भैया EAg बराबर कितना दे रखा है 107.9। फिर हमसे कह रहा है कि हमें किसका बता दो, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान बता दो, तो ECU की वैल्यू ज्ञात करनी, बड़ा आसान सा काम है बेटा। ठीक, बस एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इसे क्या मानना है W1 और ये क्या हो जाएगा आपका W2 और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका E1 और जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया बेटा क्या E2। ठीक, ये बस इतना समझ लेना ध्यान से अच्छे तरीके से ना। अब फॉर्मूला लगा दो क्या, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा W1 का मान कितना दिया गया, तो बोलोगे 1.188। ठीक, बटे W2 का मान कितना दिया गया, तो बोलोगे 0.35 बराबर। E1 का मान कितना दिया गया, तो बोलोगे भैया 107.9 बटे E2 का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं एक बार, जरा ध्यान से देखना। हमने कहा E2 के बराबर हमें निकाल के बताओ, जब E2 के बराबर निकालने की बात हुई तो ये जो इधर आ जाएंगे ये उधर चले जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 107.9 मल्टीप्लाई 0.35। ठीक, बटे नीचे हो जाएगा बेटा तुम्हारा कितना, तो 1.188। ये है पूरी कहानी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा बेटा आपसे क्या कि ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना जीरो बन जाएगा बेटा, तो बोले 3 जीरो।
हमने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना जीरो, एक जीरो। अब हमने कहा ये वाला भी हटा दो तो दो और जीरो बन जाएंगे, ठीक। अब बेटा ये 3 जीरो और ये 3 जीरो सेम शक्ल के हैं तो एक दूसरे को ले डूबेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक। अब बेटा आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आप देख पा रहे होगे ऊपर आपको मिल गया बेटा 1079 मल्टीप्लाई 35 बटे नीचे है बेटा कितना 1188, ठीक। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, जो भी वैल्यू निकल कर आए उसमें 1188 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए बेटा, ठीक है। तो उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, ठीक। फिर से वही कहानी कि आपको इसका आंसर भी बच्चा किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। जो भी आंसर निकल करके आएगा आप ईमानदारी के साथ में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ये एक वादा करके जाइए आज अपने आप से और हमसे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखना, ठीक। क्या और इसके एक दो न्यूमेरिकल है, ठीक है जी, नहीं बेटा, ठीक। एक भी न्यूमेरिकल नहीं, तो हमने एक एक न्यूमेरिकल दोनों का समझ लिया है, ठीक। अगर ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में और दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल सेम इसी रास्ते से बना सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक। और अपना ख्याल रखना बेटा, और आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करना, ओके।